Good morning, students. Today we are going to discuss preparation of reconstituted balance sheet in change in profit sharing ratio. लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे। पिछले क्लास में पिछले 2 क्लासेस से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट की चर्चा करते चले आ रहे थे कि कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम निर्माण करते हैं जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। On the occasion of change in profit sharing ratio, revaluation account हम बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद अगर जनरल एंट्री पास करने की आवश्यकता हो, दी हुई हो, तो जनरल एंट्री पास करते हैं, जिसकी चर्चा हमने पीछे की थी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंतर्गत जो सबसे अहम चीज था वो ये था सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पीछे आपने देखा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमने कहा था ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिस पर हमने पीछे चर्चा भी किया था और बताई थी आपको। इसी प्रकार से हमने कहा था, चूंकि आज चैप्टर पास करेंगे इसलिए मैं रिव्यू कर देता हूं। दूसरी चीज में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग ऑफ गुडविल के बारे में। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में मैंने कहा था कि 2 या 3 एंट्री पास की जाती है। पहली कंडीशन तो ये कि अगर फर्म में गुडविल का वैल्यूएशन दिया हुआ हो तो सिंपली उसके लिए जनरल एंट्री पास करेंगे गुडविल अकाउंट दिया टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरी कंडीशन होगी कि फर्म्स का वैल्यू ऑफ गुडविल दिया हुआ हो और न्यू रेशियो भी मालूम हो, तो वैसे कंडीशन में हम सैक्रिफाइस और गेन सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सैक्रिफाइस और गेन जब पता हो जाए तो उस कंडीशन में जो फर्म का गुडविल दिया हुआ हो उस फर्म्स गुडविल का जो सैक्रिफाइस और गेन आएगा उसको फाइंड आउट कर लेंगे। देन एक सिंगल जनरल एंट्री पास करेंगे गुडविल अकाउंट दिया टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पहली एंट्री। दूसरी एंट्री इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, एडिशन करते हैं, वो ये था गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितना अमाउंट आपने कैलकुलेट किया सैक्रिफाइस और गेन का वही अमाउंट हम शो कर देते हैं। इसके बाद हमने तीसरी एस्पेक्ट बताई थी आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक्युमुलेटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व्स ईटीसी। ये जितने भी चीज थे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व्स या कंपनसेशन फंड रिजर्व, ये जो भी दिए हुए रहेंगे ऑलरेडी पहले से फर्म्स के बुक में, इनको हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसकी भी चर्चा हमने लास्ट क्लास में की थी। इसके बाद हमने चर्चा की थी रिवैल्यूएशन अकाउंट की। पिछले 2 क्लासेस में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट की चर्चा की थी, लगातार कर रहे थे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमने चर्चा किया था कि 2 तरीके से हम बनाएंगे कि व्हेन रिकॉर्डेड टू बी बुक्स और नॉट टू बी बुक्स। अगर रिकॉर्डेड है तो उसके आधार पर हमने बताया था कि रिवैल्यूएशन का एक स्पेसिमेन बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, जिसमें डेबिट साइड में हम लोगों को शो करना है ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, जैसा कि 11 पे आपने पढ़ा था।
because debit side always shows expenditure and losses and credit side always shows income and gains. So फर्म्स के जो भी एक्सपेंडिचर्स हो या लॉस होंगे वो डेबिट साइड में शो करेंगे और जो भी इनकम्स एंड गेन्स होंगे वो क्रेडिट साइड में शो करते थे. रिवैल्यूएशन अकाउंट जस्ट लाइक नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट की तरह ही रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं. मैंने कहा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के पहले चेक आउट कर लेना है कि दो कंडीशंस होंगी. पहली कंडीशन तो ये कि एक ओल्ड बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन एंड दूसरी चीज है एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट्स ये जरूरी नहीं कि बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज दी हुई है उन सारे पर एडजस्टमेंट्स हो. मेरे कहने का तात्पर्य ये कि जिन जिन एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ हो उन्हीं एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करते हैं. इसके लिए फंडा मैंने बताया था सिंपल सा कि इफ एसेट्स डिक्रीज then it will be recorded in debit side of revaluation account. If assets are increased, then it will be recorded at credit side of revaluation account. Just like liabilities, if liabilities increase, then it will be recorded in debit side of revaluation account. And if liabilities are appreciated, बढ़ जाए, increase कर जाए, then it will be recorded at credit side of revaluation account. ये सिंपल फंडा मैंने कहा था. एक और इम्पोर्टेंट बात मैंने कही थी, unrecorded assets and liabilities. Unrecorded assets and liabilities means those assets and liabilities who are not recorded in the books of accounts, in the balance sheet of old of the firm. मीन्स अगर ओल्ड बैलेंस शीट में किसी भी प्रकार का एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं दिया हुआ है तो दैट इज अनरिकॉर्डेड. मैंने कहा था, शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि पिछले क्लास में चर्चा की थी. तो अनरिकॉर्डेड अगर एसेट्स है तो ऑटोमेटिकली इट विल बी रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड इफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आर गिवन देन इट विल बी रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो इस प्रकार से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का निर्माण करते हैं. फाइनली इन रिवैल्यूएशन अकाउंट वी हैव टू बैलेंस द बोथ साइड अमाउंट्स. इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड देन वी विल गेट गेन्स ऑन रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. इफ डेबिट साइड is greater than credit side, then we get loss. And both the conditions, if gains, if loss, in both conditions, the loss and gains are transferred to all partners' capital account in their old profit sharing ratio. ये चर्चा हम लोगों ने की थी. तो इस प्रकार से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बताते हैं. फाइनली चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंतर्गत हमने पढ़ना है बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म. बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म्स मींस कि जब पार्टनर्स के बीच ये सहमति बनती है, कॉन्ट्रैक्ट बनती है कि इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होंगे या चेंज हो गया, बदलाव हो गया, तो जिस डेट को, जिस तिथि को चेंज होगा उस तिथि को, उस डेट को हम लोग रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट का निर्माण करते हैं. 11th क्लास में, पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि कैसे हम बैलेंस शीट का निर्माण करते हैं. तो बैलेंस शीट का निर्माण करने के लिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए यह आवश्यक है कि एक तो ओल्ड बैलेंस शीट दिया हुआ होगा, कुछ एडजस्टमेंट भी दिया होगा और दिए हुए एडजस्टमेंट्स के आधार पे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का निर्माण करते हैं. आफ्टर दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का निर्माण करते हैं एंड फाइनली बैलेंस शीट का निर्माण किया जाता है. तो इस प्रकार से हम लोग एक क्वेश्चन में ये तीनों चीजें बनाते हैं
देन ये परफेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। 6 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना हो एंड बैलेंस शीट बनाना हो। ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो एक हम आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देकर बताते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ए बी सी, सपोज ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, their profit sharing ratio 5:3:2, suppose 5:3:2, and in future the new profit sharing ratio मान लिया जाए इक्वली दिया हुआ हो। ऐसे कंडीशंस में एक हमें एक ओल्ड बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा। आप उसके पास अगर टीएस अग्रवाल की बुक है, देख रहे हो तो आप देखें, उसमें एक पहला एग्जांपल्स बैलेंस शीट का हम लेकर के देखते हैं। तो पहले एग्जांपल्स में आपको एक ओल्ड बैलेंस शीट दिया हुआ है, एग्जांपल्स नंबर 17 मैं बता रहा हूं आपको, उसी में देखेंगे आप। इसमें और ओल्ड बैलेंस शीट दिया हुआ है, नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, जिस एडजस्टमेंट्स के आधार पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे एंड दूसरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फाइनली बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इन दिए हुए एग्जांपल्स के आधार पे हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का निर्माण करेंगे। मैंने देखा इस सवाल में कि बिल्डिंग एप्रिसिएट हो रहा है, बिल्डिंग की वैल्यू डिप्रिसिएट हो रही है, बिल्डिंग की वैल्यू घट रही है। मैंने थोड़ी देर पहले यही कहा था, कल भी कहा था कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं तो किसी भी एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज कर जाए तो उस अमाउंट को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो ये जो दिया हुआ एग्जांपल्स है, इस एग्जांपल्स के आधार पर ये कह रहा है एडजस्टमेंट में कि बिल्डिंग भी डिक्रीज, बिल्डिंग डिप्रिसिएटेड बाय, तो जितना से डिप्रिसिएट हुआ है, मैंने देखा सवाल में कि डिप्रिसिएट हो रहा है 6000 से, तो आप सीधे यहाँ पर दिखा दीजिए तो बिल्डिंग से अकाउंट 6000। दूसरी चीज दी हुई है लैंड एप्रिसिएट कर गया, तो लैंड इज ऑल्सो फिक्स्ड एसेट्स एंड इफ लैंड appreciated then it will be recorded in revaluation account at credit side. So here by land account ये 60,000 से appreciate कर गया। एंड तीसरा एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि ₹12,000 claimed creditors, ₹12,000 claimed hence to be written off। इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिटर्स जो लायबिलिटीज होता है उसकी वैल्यू घट गई। मैंने थोड़ी देर पहले यही कहा था कि अगर लायबिलिटीज की वैल्यू घट जाए मीन्स ये फर्म के लिए इनकम है, इससे फर्म का इनकम बढ़ेगा, इसलिए लायबिलिटीज इस साइड में जाएगा, आई मीन क्रेडिट साइड में लिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 12,000। बस मैंने थोड़ी देर पहले यही कहा था, अभी भी आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं तो एडजस्टमेंट्स में जिन एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में दी हुई है केवल उसी पर विचार करना है, बाकी एसेट्स लायबिलिटीज पर विचार हमें नहीं करना है। तो यही 3 चीजें दी हुई थी, लैंड और बिल्डिंग एंड क्रेडिटर्स के बारे में। इसको हमने रिकॉर्ड कर दिया डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में। फाइनली हम लोग दोनों साइड को बैलेंस किया। जब बैलेंस किया तो क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है डेबिट साइड से, क्रेडिट साइड का अमाउंट 72,000 है एंड डेबिट साइड का अमाउंट ओनली 6,000 है। इट मींस दैट द बैलेंस शीट फिगर इज 66,000, दैट इज कॉल्ड गेन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, एंड दैट 66,000 will divided amongst all partners A, B, C according to their profit sharing ratio। इस प्रकार से ये 33,000, 22,000 एंड 11,000 यहीं पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और फाइनली यहाँ लिखाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया गेन ऑन रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरह से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का निर्माण करेंगे। ठीक इसी प्रकार से दूसरी चीज बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए पिछले
स्टार्टिंग में फंडामेंटल्स पढ़ाते समय मैंने कहा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनाई जाती है। अगर सवाल में ये इंडिकेट हो, कह दिया जाए, बताया गया हो कि फिक्स्ड कैपिटल है, तो फिक्स्ड कैपिटल का फंडा था, उसमें दो अकाउंट्स बनेंगे। दूसरा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो सिंपली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर अगर कोई इंडिकेशन नहीं दी हुई है, अगर सवाल में आपको ये इंडिकेट ना करे कि कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग और कैपिटल आर फिक्स्ड, तो आपने सिंपली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को अडॉप्ट कर लेना है। तो इस सवाल में ठीक इसी प्रकार से दी हुई है, इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के आधार पर इसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो दिए हुए सवाल के अनुसार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम लोग लिखना है बाय बैलेंस बीडी अमाउंट ऑफ कैपिटल। तीनों पार्टनर का जो कैपिटल दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ए का 3 लाख, बी 2 लाख एंड सी 50,000। 2 लाख 3 लाख 2 लाख एंड 1 लाख और 50,000 शायद ऐसे दिया हुआ है। जो भी दिया हुआ हमने बताना है कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार से बाय रिजर्व और जनरल रिजर्व दोनों हो सकता है लिखा हुआ बाय जनरल रिजर्व। ये हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो जनरल रिजर्व और रिजर्व कुछ भी लिखा हुआ है इसको सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो इसका ऑलरेडी पुराना रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, उसी रेशियो के अनुसार हम ए में, बी में और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देना है। इसके बाद हम आपको सीधे फाइनली बताते हैं कैसे बनाएंगे। तो इस प्रकार से बनाएंगे। तीसरी चीज बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका प्रॉफिट जो आप लोग वहां निकाला, अभी हम सिंपली आपको बता रहे थे 33,000, 22,000 एंड 11,000। यहाँ पर दिखा देंगे तीनों पार्टनर के बीच 33,000, 22,000 एंड 11,000 ये दिखा देंगे। जनरल रिजर्व की हम चर्चा कर रहे थे। जनरल रिजर्व अगर मान लिया जाए कि 60,000 हो, सपोज अगर 60,000 है तो 60,000 को 532 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 60,000 into 5/10 दैट इज 30,000। ए में चला जाएगा 30,000, 30,000 एंड इसमें चला जाएगा 20,000 एंड इसमें चला जाएगा 10,000। 30,000 20,000 10,000। अब जो गिवन सवाल है उसमें केवल यही दी हुई है बैलेंस बीडी, कैपिटल का अमाउंट भेज दीजिए, जनरल रिजर्व का अमाउंट भेजो एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट का। अब है यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हम सैक्रिफाइस और गेन निकालेंगे और फर्म्स के गुडविल का वैल्यूएशन भी दिया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में पूरे फर्म का जो गुडविल का वैल्यूएशन है वो उससे पहले सैक्रिफाइस और गेन आप निकाल लें। सपोज कीजिए कि ए और बी या सी मान लिया जाए कि बी का कोई चेंजिंग नहीं है, जब सैक्रिफाइस और गेन निकालते हैं तो बच गया ए। सपोज करो ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो, ए इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंड सी इज द गेनिंग पार्टनर। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो पता जाएगा, मान लिया जाए। और इन दोनों का जो सैक्रिफाइस और गेन है 1/6। ऐसे कंडीशन में मैं ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जान लीजिए, ऐसे कंडीशन में पूरे फर्म का गुडविल मान लिया जाए कि अगर दिया हुआ हो 3 लाख, सपोज कीजिए 3 लाख फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन दिया हुआ हो तो 3 लाख का 1/6 जो सैक्रिफाइस और गेन आपने निकाला है ये दोनों सेम आता है तो इसका निकाल लीजिएगा कि आएगा 50,000। मैं इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि इसका हम कैसे एडजस्टमेंट करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फर्म्स का गुडविल का वैल्यूएशन है 3 लाख, सैक्रिफाइस और गेन आपका आया 50,000।
तो इस 50,000 है, यहाँ हमने देखना है, मान लिया जाए कि सी ने गेन किया और ए सैक्रिफाइस हुआ, तो कैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट को दिखाएंगे? वेरी सिंपल, यहीं पर आप दिखा दीजिए बाय कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? ए सैक्रिफाइस कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे आप लोग किसमें? सी में। तो यहाँ पर आप लिखे बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय एज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आप चाहे तो लिख दे गुडविल, जितना कैलकुलेट किए 50,000, और ये चला जाएगा नहीं ए में, जब बी में सी में डाल देंगे। लिखा क्या हमने? एज कैपिटल, लेकिन गया क्या इसके पास? सी के पास, क्योंकि सी इज द गेनर एंड ए इज द सैक्रिफाइसर। एंड ठीक इसी प्रकार से डेबिट साइड पे आपने दिखाना है टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, और ये चला जाएगा ए में, सॉरी ए में यहाँ पे दिखा देंगे हम लोग 50,000। इस प्रकार से गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं एंड फाइनली हम लोग बैलेंस कर देते हैं। जब आप बैलेंस करेंगे तो ऐसे कंडीशन में हम देखें क्या कंडीशन बनता है। सी का ऐड कर लीजिए, बी का ऐड करो, टोटल ए का टोटल ऐड करो, और इससे हम बैलेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली दिस साइड कम है, ये साइड कम है, तो यहाँ पर लिखो आप टू बैलेंस सी डी। ए का जो बैलेंसिंग फिगर है ए में लिखो, बी का बैलेंसिंग फिगर है बी में लिखे, सी का जो बैलेंसिंग फिगर है सी में लिखेंगे, और इस प्रकार से हम लोग टोटल कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इसके बाद जो अंतिम फेज है फाइनली बैलेंस शीट बनाएंगे। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें यह ध्यान रखना है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते समय जो बैलेंस शीट फिगर आया यही अमाउंट हमारा ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अब कैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं ये देखो दिखा रहा है। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालने के लिए हम लोग यहाँ जैसे 11th बनाते थे उसी प्रकार से बनाएंगे। यहाँ लिखा जाए ऊपर में बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, एज ऑन, मान लिया जाए कि अमूमन 31 मार्च को ही बनता है, एज ऑन 31 मार्च 2000, जो भी साल दिया होगा, सपोज 2015। वेरी सिंपल, दिस साइड लायबिलिटीज अमाउंट, assets and amount, थोड़ा सा बढ़ा दिए, amount, liabilities, amount, assets and amount। इस प्रकार से पहले हम हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के बाद लायबिलिटी साइड में सबसे पहले चला जाए टू सपोज क्रेडिटर्स का वैल्यू जो दिया हुआ वो डाल दिया जाएगा। यही पर ध्यान रखना है, अभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट यही बता रहे थे कि 12,000 क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्रीज की है, तो 12,000 जो एक्चुअल बुक वैल्यू ऑलरेडी पहले से क्रेडिटर्स की दी हुई है उसे 12,000 माइनस करने के बाद हम यहाँ पर दिखाएंगे। एंड टू बिल्स पेबल मान लिया जाए। दूसरी चीज, तीसरी अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो कैपिटल अकाउंट हेडिंग डालें ए बी एंड सी। यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वही बैलेंसिंग फिगर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय हमने लिया था, उसी अमाउंट को यहाँ पर लिख करके इनर कॉलम में फाइनली यहाँ दिखाते हैं। ठीक इसी प्रकार से इधर की तरफ है, सपोज लैंड पर इवैल्यूएशन था, अगर बढ़ा था तो ऐड करके यहाँ पर दिखा देंगे। बिल्डिंग की वैल्यू घटी थी, डिक्रीज की थी, तो घटाने के बाद जो आएगा उसको दिखाएंगे। बाकी किसी भी एसेट पर अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, रिवैल्यूएशन में उसकी चर्चा नहीं है,
तो जो बुक वैल्यू है उसी को इंडिकेट करते हैं। सपोज लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक और जो भी दिया हुआ हो लाइक प्लांट, ठीक है, बैंक और कैश, ये जो एक्चुअल बुक वैल्यू दी हुई है उसी अमाउंट को यहाँ शो करते हैं। इसके बाद हम दोनों साइड बैलेंस करते हैं। ऑटोमेटिकली जब बैलेंस करेंगे आप तो ये इक्वल हो जाएगा, निश्चित रूप से ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, बशर्ते किसी प्रकार की कोई गलती हमने ना की हुई हो। अगर किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई होगी तो ऑटोमेटिकली ये बैलेंस शीट इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बैलेंस शीट का निर्माण करते हैं, रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट का निर्माण करते हैं। वंस अगेन एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी आप बैलेंस शीट बनाएं तो चाहे वो रिकंस्टिट्यूटेड फर्म का हो या किसी भी फर्म का हो, ओल्ड फर्म्स का हो, जिस भी फर्म का हो, तो जब भी बैलेंस शीट बनाएं तो तीन बातों का ख्याल रखिए। तीन बातों का ख्याल, जिसमें पहली बात ये होगी कि आप रिवैल्यूएशन बनाने के लिए ये दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो कि जो ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई है उसमें जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी दिया हुआ है और जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट जिन जिन चीजों पर दी हुई है केवल उसी के बारे में हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। बाकी जो भी बैलेंस शीट में है उस पर कोई चर्चा नहीं करनी है, पहली बात। दूसरी बात, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय हमने ये देखना है कि एक तो कैपिटल ऑलरेडी पहले से जो पुराने बैलेंस शीट में दिया हुआ है वही होगा। जनरल रिजर्व और रिजर्व और कोई भी रिजर्व, एनी टाइप ऑफ रिजर्व आर गोइंग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट क्रेडिट साइड। सीधे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर करके जितना भी होगा रिकॉर्ड कर देंगे, रिजर्व और जनरल रिजर्व। इसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट। जब भी रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट होगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में, अगर रिवैल्यूएशन में लॉस होता है तो डेबिट साइड में। ये हमें देख लेना है रिजल्टेंट क्या आ रहा है। इसके बाद हम दोनों साइड बैलेंस कर देते हैं और बैलेंसिंग फिगर कैपिटल अकाउंट जो आप बनाते हैं उसका जो बैलेंसिंग फिगर आता है अमूमन ये डेबिट साइड में ही आता है। क्रेडिट साइड ऑलवेज ग्रेटर होता है डेबिट साइड से, तो डेबिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर है जिसको बैलेंस सीडी आप कहते हो, वही बैलेंसिंग फिगर बैलेंस शीट में यहाँ पर ट्रांसफर आता है। ए बी सी या जो भी पार्टनर हो, एक्स वाई जेड या जो भी नाम से हम होगा, वही बैलेंसिंग फिगर कैपिटल अकाउंट का हम यहाँ पर लेकर के आते हैं। बाकी जितने भी लायबिलिटी ऑलरेडी ओल्ड बैलेंस शीट में दी हुई है, उन सभी लायबिलिटीज पर अगर किसी भी प्रकार का रिवैल्यूएशन है, आइदर डिक्रीज आइदर इंक्रीज, तो जो डिक्रीजेज अमाउंट हो या इंक्रीज करने के बाद जो अमाउंट बनता है उसी अमाउंट को हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। तो इसके लिए दो तरीका है। एक तो जो इसका बुक वैल्यू है, अगर मान लीजिए घटा है तो लेस हम रिवैल्यूएशन ऐसा करके भी लिख सकते हैं, या सीधे माइनस करके दिखा दीजिए आप रफ शीट में। ठीक उसी प्रकार से बिल्स पेबल के बारे में अगर कुछ कह रहा हो, बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कह रहा हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में हो, और अनरिकॉर्डेड एक्सपेंडिचर्स हो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अगर हो, तो उस पर भी वो सीधे हम दिखा देंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की चर्चा रिवैल्यूएशन में जो आपने किया है वही अमाउंट सीधे यहाँ पर चला जाएगा। वैसे भी अगर आपको याद हो तो मैं आपको याद दिलाऊं, जब 11th में हम लोग बैलेंस शीट बना रहे थे, पढ़ रहे थे फाइनल अकाउंट में, तो मैंने कहा था कि एनी एडजस्टमेंट्स गोइंग आर टू प्लेसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस अकाउंट को जाता है वहां तो जाएगा ही जाएगा। इन बैलेंस शीट नेसेसरली, बैलेंस शीट में तो हर हाल में कोई भी एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड की ही जाती है। जैसे मैंने कहा कि किसी एसेट की चर्चा ले लीजिए, अगर कोई एसेट इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है तो हम उसको यहाँ पर दिखाते ही हैं। अगर इंक्रीज किया तो एडिशन होगा, डिक्रीज किया तो घटेगा। इस प्रकार से रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म का बैलेंस बनाते हैं। अब टीएस अग्रवाल में इस पर 4-5 सवाल है, उस सवाल को आप देख लें और इस प्रकार से
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर आपका समाप्त होता है। कोई भी डाउट हो कल आप पुट करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप।